हेमंत सोरेन का मैटर जो है सीरियल नंबर जो आइटम नंबर 35 पर है वो संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने है और अभी हियरिंग चालू हो गई है। खन्ना पूछ रहे हैं कि एक बात मुझे बताओ कि आपके पोजीशन में ज़मीन है क्या? कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और हमारा कोई ज़मीन से लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि ये कोर्ट ये रिकॉर्ड करके भी ले सकता है कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुझे लगा कि आपने एक्सेप्ट किया है। हर कोई कह रहा है कि आप ज़मीन के मालिक हो, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कोई मटेरियल नहीं है इस केस में। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा और उससे स्टेटमेंट दिलवा दिया कि मंत्री जी के पास ज़मीन है और ये बात को फैलाई जा रही है, लेकिन मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। फिर जस्टिस खन्ना का कहना है कि कि हमें ऐसा लगा कि 2019 से आप ज़मीन के पोजीशन में हैं। जस्टिस खन्ना पूछ रहे हैं कि ये मैटर हम जुलाई में रखें या फिर वैकेशन में रखें। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, प्रिजुडाइज क्यों किया जा रहा है मुझे। तो सिब्बल ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सुनवाई कर ली जाए या कोई इंटरिम ऑर्डर पास हो जाए। तो खन्ना कह रहे हैं कि सामने ईडी को भी समय देना पड़ेगा और कोई भी प्रिजुडाइज नहीं होगा। नोटिस इशू किया है रिटर्नेबल। फिर उसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने आपको हाई कोर्ट में भेजा था क्योंकि हम हर एक को हाई कोर्ट में भेजते हैं। तो सिब्बल ने कहा कि फ्राइडे को रखिए या इंटरिम बेल दे दीजिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे पास बहुत काम है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि इंटरिम बेल दे दीजिए या शुक्रवार को रख दीजिए। तो जस्टिस खन्ना ने बोला कि हमारे पास बहुत काम है। तो कपिल सिब्बल इंटरिम बेल की बात कर रहे हैं और जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपसे हम कोई प्रिजुडाइज नहीं है, हम हर एक को निचली अदालत में भेजते हैं, तो आपको भी भेजा था। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हमको न्याय मिलकर कोई फ़ायदा नहीं है, डिसमिस कर सकते हो, ये फेयर नहीं है। आप देख सकते हो कि कैसे हाई कोर्ट ने हमें ट्रीट किया और इतने दिन तक हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग रखा। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर हम फ्राइडे को भी रखते हैं तो हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। सिब्बल कह रहे हैं कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आने से कोई मतलब नहीं है। तो जस्टिस खन्ना बोल रहे हैं कि हम 7 दिन का आपको समय दे रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि 20 तारीख को देते हैं। तो सिब्बल ने कहा कि फ्राइडे को रख दीजिए, हम चांस लेते हैं, अगर कोर्ट को समय मिल गया तो कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो जस्टिस खन्ना ने शायद फ्राइडे को रखेंगे वो अभी। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमको प्रिजुडाइज मत करो, झारखंड हाई कोर्ट ने जानबूझकर इतना समय लिया, उसकी वजह से पूरा लेट हुआ और अभी चुनाव सर पे है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को भी रखेंगे तो सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि फिर हम चांस लेंगे लेकिन फ्राइडे को रखो। सिब्बल कह रहे हैं कि क्या ये मेरी गलती थी कि ये कोर्ट ने मुझे वापस से हाई कोर्ट में भेजा और हाई कोर्ट ने इतना समय लगाया। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम फ्राइडे को भी रखेंगे तो हम ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो सिब्बल ने कहा कि ठीक है, फिर हम ये पिटीशन ही विड्रॉ कर लेते हैं, कोई पिटीशन का मतलब नहीं है अगर कोई फैसला नहीं होने वाला है और हमको इलेक्शन के टाइम पे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है तो पिटीशन का फ़ायदा क्या है। तो सिब्बल ने कहा कि हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कह रहे हैं कि फ्राइडे को रखकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं। बिल्कुल हेमंत को लटका दिया और जानबूझ के झारखंड हाई कोर्ट ने लटकाया और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया। तो इस तरह से कोर्ट की वजह से हो रहा है। तो सिब्बल ने अच्छा स्टैंड लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है हमको बाद में रखकर, हम केस ही विड्रॉ कर देते हैं। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि इलेक्शन 28 को है तो 20 को ले लेते हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि 28 को इलेक्शन है ना, हम 20 तारीख को लेते हैं। तो आज कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे कहा कि हमें, एक तो झारखंड हाई कोर्ट ने 3 महीने तक ऑर्डर नहीं पास किया है, फरवरी में रिजर्व की करके रखा था और जून में मई में जब सुप्रीम कोर्ट में हम आए तब वो ऑर्डर पास किया गया। उसके बाद भी कोर्ट ने
हमें ऑर्डर देने की बजाय हमें वापस से झारखंड हाई कोर्ट में भेजा। झारखंड ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की, हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन थी उस पे सुनवाई नहीं की गई, वो डिस्पोज ऑफ की गई। फिर हमें नया एप्लीकेशन डालने के लिए कहा गया, नया एप्लीकेशन आया तो अभी कोर्ट के पास समय नहीं है, और कोर्ट अगर चुनाव के बाद लेता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और इससे अच्छा तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं।